नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। मेरे साथ है सुरभि, मेरे साथ अंजलि और आशीष भी मौजूद हैं। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। गुजरात में बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम भूपेंद्र पटेल घोटलोडिया से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरबी के मौजूदा विधायक का टिकट काटने का भी ऐलान किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय रूपाणी की सीट पर दर्शिता शाह को टिकट देने का ऐलान किया गया है। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी टिकट देने का ऐलान किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी भी ऐलान किया जा रहा है कि 9 लोगों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से। सीएम भूपेंद्र पटेल घोटलोडिया से चुनाव लड़ेंगे, तो मोरबी के मौजूदा विधायक का टिकट कट गया है। विजय रूपाणी की सीट पर दर्शिता शाह को टिकट दिया गया है। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट देने का ऐलान किया गया है। भारतवर्ष पर एक अपडेट आपके सामने। किस तरीके से पहले फेज से पहले चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी ने कई नामों पर मुहर लगा दी है, और सबसे बड़ी बात कि किस किस सिटिंग एमएलए की टिकट कटी है। हमारे सहयोगी इस वक्त पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी समीर और रवि भी हमें करेंगे ज्वाइन। एक बार फिर से बता दें, बीजेपी ने तमाम बैठकों के बाद लिस्ट फाइनल कर ली है और 84 नाम इस वक्त जो ऐलान किया गया है। पंकज जी, बड़े नाम, बड़े चेहरे जो आप देख रहे हैं इस 84 नामों में, सबसे पहले कौन कौन से हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोरबी, जहां से सिटिंग एमएलए की टिकट अब कट गई है। सुरभि, देखिए, अभी तक जो पहले फेज के 84 नामों का ऐलान किया भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे एक मैसेज साफ है कि जो नए लोग हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं, जैसे जो रूपाणी हैं, विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ राजकोट से जिनको टिकट दिया गया है, दर्शिता शाह, वो मेयर हैं वहाँ पर, नहीं है, समर्पित कार्यकर्ता हैं। आप जिस मोरबी का जिक्र कर रही थी, वहाँ कांतिलाल अमृतिया जो 1995 से लेकर 2017 तक विधायक थे, नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं, पुराने हैं। ये जो कहा जा रहा है कि नए नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं को भी, वहाँ कांग्रेस से आए थे ब्रजेश मिर्जा मंत्री हैं, उनका टिकट काट कर दिया गया है। रविंद्र जडेजा की पत्नी, जो कि आपको बताऊं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी आ गई थी और तभी इस बात की चर्चा थी कि उनको टिकट मिल सकता है, उनको भी टिकट दिया गया है इस बार जामनगर नॉर्थ से। इसी तरीके से कुछ जो बाहुबली जिनके नाम की चर्चा थी कि उनको टिकट नहीं मिल सकता है, मैं देख रहा हूं कि इस लिस्ट में पबुआ मानेक हैं, उनको टिकट मिला हुआ है। तो एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया गया है समर्पित नए कार्यकर्ताओं का। लेकिन और भरोसेमंद एक बात समझाइए, 3 बड़े नाम जिसमें विजय रूपाणी का नाम शामिल है, नितिन पटेल का नाम शामिल है और भूपेंद्र सिंह का नाम शामिल है, इन तीनों को इस बार चुनाव नहीं लड़ाने पर बीजेपी ने जो फैसला लिया है, ये कितना बड़ा शॉकिंग एलिमेंट है या फिर पहले से ये तय था? देखिए, ये पहले से तय था, इसमें कोई शॉकिंग नहीं है। और जैसा आपने देखा कि 2021 में पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री समेत बदल दिया गया था, तभी एक तरीके से लोग मानकर चल रहे थे कि इन पुराने चेहरों को जो 75 साल की उम्र या उसके आसपास या उससे ऊपर हो गए, उनको हटाया जा रहा है उनकी जगह। और देखिए, इन लोगों ने खुद से कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, ताकि कहीं से असंतुष्ट नहीं। लेकिन इस बीच वहां पर चर्चा कैसी रही है इस बदलती रणनीति के तहत? समीर, मेरा सवाल आपसे है, 30% युवाओं को, 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मौका नहीं मिलना, और साथ ही ये भी साफ करते हुए कि विधायकों और सांसदों के रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं मिलेगी, जिस रणनीति के तहत बीजेपी चल रही है, उसको लेकर वहां पर कैसी चर्चा रही? देखिए, चर्चा तो यही रही कि नरेंद्र मोदी ने सब कुछ, सारी कमान गुजरात की अपने हाथ में ले लिए। एक एक नाम जो डिसाइड किए गए हैं, जो लिस्ट में अभी भूपेंद्र यादव पढ़कर सुना रहे थे, सारे नामों पर फाइनल मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई है। उन्होंने पूरी कमान अपने हाथ में ली हुई थी। और थोड़ी देर पहले अभी मोरबी का जिक्र हो रहा था, ब्रजेश मिर्जा यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं, जो कि मंत्री भी थे, और कांतिलाल अमृतिया को यहाँ से टिकट दिया गया है। ये वही कांतिलाल हैं जिन्हें मोरबी हादसे के बाद डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया था। वो उस वक्त गांधीनगर के रास्ते में थे, फौरन वापस लौटे और नदी में कूद पड़े, लोगों की जान बचाने लगे। और इससे थोड़ा सा माहौल मोरबी के अंदर चेंज भी हुआ। लोगों को लगा कि ये बीजेपी के एक बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। इस तरह से मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 3 सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं इस लिस्ट के आने से पहले। लेकिन अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जो असंतुष्ट विधायक हैं, क्योंकि कई सिटिंग एमएलए, 35 से ज्यादा सिटिंग एमएलए के टिकट कटे हैं।